हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम जो कि सेमेस्टर 2 है, फिज़िक्स का पेपर को डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का है, जिसे हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, पेपर का टाइटल है। ये 2 आवर का पेपर था और मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का है। ठीक, मैं इस वीडियो में आपको पूरा पेपर शो करूंगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जितने मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कराए हुए हैं उसी से रिलेटेड पेपर भी आया हुआ है। ठीक, और ये कोई भी यूनिवर्सिटी का है, देख सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही ना, तो वो क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हैं। पेपर कोड था 4156 और अभी एग्ज़ामिनेशन 24 में ये एग्ज़ामिनेशन हुआ है। और मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर आता ही आता है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, सेम टू सेम एज इट इज़। ठीक, पहले इसमें नोट दिया गया है कि 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन 9 मार्क्स का है, दूसरा 36 मार्क्स का है और तीसरा 30 मार्क्स का है। तो पूरा पेपर भी शो करूँगी, सब कुछ अच्छे से समझाऊँगी भी आप लोगों को। ठीक, सेक्शन वे जो कि सेक्शन ए है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 3 मार्क्स का है और किसी 3 क्वेश्चन को करना है, मतलब 9 मार्क्स का ये पूरा हो जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। जब मैंने आप लोगों को जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया भी हुआ है, तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स या पोटेंशियल भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। मेरी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, तब हेल्पफुल होंगी जब आप लोग मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक, यूनिट, चैप्टर सब कुछ कराया हुआ है। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और पेपर सॉल्व करना है, बस उसी से रिलेटेड आ जाएगा एग्जाम में और आप लोगों को दे के चले आना है। ठीक, क्वेश्चन 2 है, डिफाइन इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। मैंने बताया भी हुआ है क्वेश्चन में कि इंट्रोपी से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये भी मैंने बताया हुआ क्वेश्चन है कि मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन है। ठीक, और नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय द टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट। फिर उसके बाद है, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ टाइम बेस्ड सर्किट। ठीक, सेक्शन बी देख लेते हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 7 क्वेश्चन है 9 मार्क्स के, लेकिन 4 करने हैं आप लोगों को। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आप लोगों का भी आएगा। अगर आपकी किसी और यूनिवर्सिटी है तो पेपर पैटर्न भले चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मतलब वही टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना रहेगा। ठीक, वही टॉपिक आप लोग भी कवर कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, सेक्शन 2 का है ये, मतलब सेक्शन बी है ये। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसमें से 9 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिफाइन इंटरनल एनर्जी। मैंने बताया हुआ है, टॉपिक पढ़ाया हुआ है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। प्रूव दैट इफ इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू ए प्लस पी वी अपॉन 1 प्लस बी देन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी 1 ये अपॉन में है। ठीक, p की पावर में है, ये 1 प्लस बी इज अ कॉन्स्टेंट वे a एंड b आर कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा एंड इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ईटा। ठीक, फिर सी है, एस्टैब्लिश क्लॉसिस क्लेप्रॉन रिलेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक, तो ये भी मैंने आप लोगों को शायद करवाया हुआ है। ठीक, dp बाई डी टी इज इक्वल टू एल टी वी टू माइनस वी वन। डी है, स्टेट एंड प्रूव मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ई है, स्टेट एंड एक्सप्लेन नॉर्टन थ्योरम विद द इलस्ट्रेट एग्जाम्पल। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी टिप्स चाहिए होगी तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मैं उसमें आप लोगों को सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कॉपी रिप्रेजेंट कर सके, बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर सके। और एक चीज़ और मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना, मतलब क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं
नहीं आ रहा, कुछ भी उससे रिलेटेड तो आता ही होगा ना, कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो उसको भी लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ कॉपी भरी भी हुई है, आंसर रिप्रेजेंट हुआ है। बहुत सारे एग्जामिनर अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उससे रिलेटेड लिखा रहेगा ना तो उसके मार्क्स आपको ज़रूर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ है व्हाट इज रिवर्स ब्रेकडाउन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन डिटेल ऑफ द फॉलोइंग, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन तो ज़्यादातर पूछा ही जाता है। ठीक, आगे और भी क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। जी है डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट गेन्स अल्फा एंड बीटा। सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 15 मार्क्स के हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं। और इतना याद रखिएगा कितने वर्ड्स का दिया गया ये भी याद रखिएगा, कितने पेज में लिखना है वो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम 4 थर्मोडायनेमिकली पोटेंशियल डेराइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ठीक, 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के थ्रू मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिकली रिलेशन जो कि 4 होते हैं उसको डेराइव करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है कैलकुलेट द वर्क डन इन अ कार्नोट साइकिल ऑफ ऑपरेशन। मतलब कार्नोट साइकिल आप लोगों को उसका वर्क डन निकालना है, मैंने आप लोगों को कराया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी हुआ है कि आप लोग को कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसका वर्क डन निकालना है, साथ ही साथ इसकी इफ़िशियंसी निकालनी है कार्नोट इंजन की। मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे समझाया हुआ, अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाने वाला है, आप लोगों ने वीडियो देखी है तो। ठीक, इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन इट वर्क्स, और वही टेम्परेचर के फॉर्म में जो होता है ना ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया भी हुआ है। तो आप लोगों मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी सारे टिप्स और ट्रिक्स को, मेरे सारे क्वेश्चन को फॉलो किए होंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम आप लोगों का जाने वाला है। ठीक, बस एक बार ट्रस्ट कीजिए आप लोग। बस सी है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द स्केयरिंग एंड व्हील ब्रिज विथ अप्रोप्रिएट डायग्राम। ठीक, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिफाइन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इफिशियंसी एंड द रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, शो दैट द रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.4 है। ये भी क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए और भी पेपर डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ अच्छे से दिल से अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए यूज़फुल कंटेंट बनाती रहूँगी, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को सारे टिप्स और ट्रिक्स देती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।